कही रुपया ये लालन पानी में बहाइया हो। रे नन्हाई पन देखल आधी रतिया। एगो सेठ रहला, उनकर बहुत बड़ा धंधा रहल, बहुत बड़ा कारोबार रहल, लेकिन उनके एगो बेटा रहल, बेटा बहुत मूर्ख रहल। हमेशा सेठ जी के यह चिंता रहे, देखा हमारे मरने के बाद हमारी सारा धन बर्बाद कर दे। धीरे धीरे समय बीतल, लड़का सियान हो गई, बियाहे लायक भइल। सेठाइन करिए रउर लड़कवा का बियाह कर देती। सेठ कहना धन निवारू, इतना मूर्ख लड़का बा, केहू के बिटिया का जिंदगी काहे बर्बाद करबू, करे संगरी बियाह करके। आ जौने लड़का के कर संगरी बियाह हो जाई, ओहू का जिंदगी डूब जाई। लेकिन सेठानी कहली का महाराज, अरे चतुर जो भेटाई, अरे चतुर जो भेटाई, चतुर जो भेटाई, असुधरी ललनवा दुलही चतुर जो भेटाई। चतुर जो भेटाई दुलही चतुर जो भेटाई, सुधरी ललनवा दुलही चतुर जो भेटाई। सेठ कहले ऐसे हम नहीं माना, अब पहले हमें कर परीक्षा ले, अगर तनिको वह परीक्षा में पास भइल एकर बियाह जरूर कर दे। पहले ये कर ले वो परीक्षा, वो हमें सफल हो जाई, वो हमें सफल हो जाई। अब लड़का के करब बियाहवा, तू लहिन के अपने से ठबू दिहल समझाई, सुधरी ललनवा दुलही चतुर जो भेटाई। सेठ कहा था दुल्हनिया से, पहले कर हम परीक्षा ले ले, अगर वो हमें सफल हो जाई तब मैं ये कर बियाह करब। लेकिन सेठ जी वो है अपने लड़का का परीक्षा कैसे लेता ना महाराज। अरे 3 गो रुपया ए रामा, अरे दिहाल लालाना बाके, दिया हो रामा रामा हो, अरे रामा साही साही दिया समझाई। कही रुपया ये लालन पानी में बहाइया हो। दिया हो रामा रामा हो, अरे रामा दूसरा के परिया जलपान में। कही रुपया का बेटा 4 गो समनवा लइहा। दिया हो
समझा देले बाने ये बाबू 3 रुपया ले ले, आ 1 रुपया ले जाके कहीं पानी में बहा दिया, आ 1 रुपया के जलपान कर लिहा, आ 1 रुपया के 4 सामान ले लिहा। उस सामान कैसन चाहिए? एक सामान खाए लायक रहे, एक सामान पिए लायक रहे, और कुछ जवन बा बोवे लायक रहे, और कुछ गैया के खियावे लायक रहे। इतना समझाई के और लड़का के वहां से भेज देने वाला 3 गो रुपया लेके। और लड़का जब घर से चलल बा, पैसा हाथे में पा गई बा, अब का पूछे के दुकानी पर पहुंचल बा। अब खूब जम के अपन समय दूसर रहल, 1 रुपया में खूब जम के ते अपन जलपान कर रहले बा। अब वहां से जब चलल बा, रास्ते में खूब बड़हन का पोखरा मिलल बा। सोचा था दादा कहले रहे 1 रुपया पानी में बहा दिया, का करी बहाई की का करी। और तब तक भइल का महाराज, अरे गईली लौकाई, आ गईली लौकाई, एगो लड़की गईल लौकाई। लड़किया कहती है का हो, काहे खबा लवंडा सेठ का लड़का सारा बात हो लड़की के बताया जाता। दादा हमारे 3 गो रुपया दे रहने, 1 रुपया खाए खातिर, 1 रुपया पानी में बहावे खातिर, आ 1 रुपया बहले रहने 4 सामान लेवे खातिर, खाए लायक, पिए लायक, बोए लायक, गैया के खियावे लायक। सोचा करी का करी, रुपया पनिया में बहा दे की का करी। लड़की बोलत जमरा कमने भरमवा में पड़ल बारा, बाड़ा। अरे पैसा ये सब चीज केहू काहे बहाई, एगो लड़की गईल लौकाई। लड़कियां बात कहे अपने दादा के, अरे पैसा कहीं बहावे वाला चीज है, एक जतन करके थैली में धरे वाला चीज है, एक जतन करके थैली में धरे। 1 रुपया के खरीदा करे पूजा, 1 रुपया के तरबूजा खरीदा। पापा के अपने तू दिहा दिखाई, लड़की एगो गईल लौकाई। वो लड़की के बतौले के हिसाब से 1 पैसा तो खैलस, 1 पैसा थैली में धैलस, और 1 पैसा के जाके तरबूज खरीद ले बा, और ले जाए के अपने दादा के लगे धोई दहले बा। दादा हो देखा ये खरीद के लाई बारी। आज जब सेठवा बात देखले बा, कहता बाप रे बाप हमार लड़का कब से इतना होशियार हो गई। लेकिन सेठ कहले का महाराज, अरे के कर बुद्धि पवला बबुआ, हमके देवा बताई, हमके देवा बताई। कहे ललनवा सुना पिताजी, कहे ललनवा सुना पिताजी, ओहरा के बिटिया हमके देहल बताई, सुधरी ललनवा दुलही चतुर जो भेटाई। पिछले बाबू सही सही बताइया, तू अपने मर्जी से खरीदला है सामान, कि तोहे केहू राय देहले रहल। लड़का कहलस वो कोहरा का बिटिया हमसे भेटाई रहल, और वह कहली से ऐसे ऐसा कई डारा। दादा हो 1 रुपया बचा के लाइल बारी, पनिया में नाई बहौली। सेठ जी जब सुन ले बारे कह नहीं तबरी समझदार लड़का लौकतिया, करे संघरी अगर हमारे बेटवा का बियाह हो जात तो हमारे बेटुओ का जिंदगी सुधर जात। लेकिन सेठ जी कहले का महाराज, अरे कोहरू के घर में हो, कोहरू के घर में जाके दिहल जलख जगाई, कोहरू के घर में जाके दिहल जलख जगाई, कोहरू
लईकी गईल लौकाई कहवा तोहार माई बाबू हम बेटा बतलाई लईकी दिहली आसन लगाई तोहन के घर लईकी अपने द्वारे पर आसन लगा देने बा और बैठल जा आ देख रहे इस बड़मनई होके धनी होके सेठ होके हमारे दुआरी पर आ गए बाड़े एक लोटा पानी ले आके दे दिया और क्या बना के दे दिया कहना ये बेटी अरे तुम्हार माई दादा कहाँ बने लेकिन लड़किया बतावत का महाराज एक कौड़ी के हीरा खातिर दादा बाजार जाई कौड़ी के हीरा खातिर पापा बाजार गई भात बेचने माई हमार केहू के घर में जाई बतिया देहली कब बुझाई तोर के घर बतिया रोहली उन्हें बुझाई तोर के घर बतावतिया हमार दादा गई बाटे एक कौड़ी के हीरा खरीदे बाजारे में आ माई हमार गई केहू की यहाँ बात ही बेचे सेठ जी बतिया समझ नहीं पौने अपने हिसाब से खूब दिमाग लगावत हुए लेकिन कितनो दिमाग लगाना लेकिन वो बाती के तरबूज समझ नहीं पौने लगने पूछे हे बेटी ये बतावा हम समझ नहीं पावतनी कि तू जो कहली है एक कौड़ी का हीरा खरीदे गई बाड़े माई तोहार बात बेचे गई बारी ये बतिया हम समझ नहीं पौली कर मतलब का है लेकिन कोहरा का बिटिवा बतावतिया घर कितनो बढ़िया हो घर में कितनो धन हो लेकिन अगर हमें ढेबरी न जरत रहे अनार रहे तो शमशान के तरह लगला हमारे घर में तेल नहीं रहा वो तेलवा के हीरा समझल जा कहे से वही के द्वारा सारा घरिया जोर हो जाला तो गई बात हमार दादा एक कौड़ी के तेल यानी माई हमार केहू के बात चलावे गई या केहू के घरे इतना बतिया जब सेठ जी सुनल कहने अब तक कब तई बियाह छोड़े लायक नहीं बा कैसो आ जाते कोहरा कोहनिया तब कैसो हम पर के राजी करके यह बिटिया से अपने बेटवा के बियाह करा देते और इतने में कोहरा कोहनिया आई गई ना और सेठ जी बियाह के बाद ही चलाई दे बियाह तो एकदम तय हो गई दिन वो काम पड़ गई लेकिन ये बतिया जब सेठ के लइकवा का मीता लोग जान पौने कहने इतने बड़ा गड़बड़ भइले ईसार पगले टहा दुल्हा इतना बढ़िया होशियार बुद्धिमान दुल्हन पाई आउए तो गरीब घर का बिटिया देखा तड़िया राजा महाराजा के घरे पड़ी जाई ये तो ठीक नहीं बा ऐसा जोगाड़ करा जो न बिया हुआ भइले के बाद इनके छुट्टी छुट्टा हो जाए लोग कहना का महाराज अरे दोनों समाधि हो मिली राचाल बियाह
के भाग जाई और सारन की छुट्टी छुट्टा हो जाई। बिया हो गई, दुल्हन अपने घर आ गई बा। आजा दुल्हा को बड़े में पहुंचल बात याद पड़ गई मीता लोगन के। गईले कोहा बरवा दुल्हा जूतावा उठावल। गईले कोहा बरवा दुल्हा जूतावा उठावल। गईले कोहा बरवा हो दुल्हा जूता वा उठावल। यारे जूता वा उठावल। दुल्हनी भैली सी दुल्हा के हथवा हो आधी रतिया। कोहबर में जब दुल्हा पहुंचल बना अमिता लोगन के बतिया याद रहा। आ दुल्हवा जूता उठा रहे बा कि दुल्हनिया के मारी आ तौले त दुल्हनिया हथवा पकड़ रही करी से सैया। अरे ज्यादा जूता से मारे के बा आज ते बहन हमन का कोहबरे का राती हो। कोहबरे के राती में जूता से नहीं मारल जाला, दूसरे दिन मारल जाला। दुल्हा जूता धई दहले बा, वह दिन का रात बीत गई। लेकिन जब दूसरा दिन बीतल और दूसरे दिन फिर जब जूता उठौले बा दुल्हवा अब फिर दुल्हनिया कहतिया दूसरे राती नाई दुल्हनी के मारल जाला, फिर जूता धई देता। यही तरह से 7 दिन तक दुल्हनिया रहल। कहे कि पहले लोग थोड़े समय रहत रहल अपने घरे और करे बाद 7 दिन यही तरह से दुल्हन बच गई, मार नहीं खाई पौले बा। 7वें दिन तो चल गई अपने नैहरे में। दुल्हवा का मीता लोग हाथ मलमल रह गई कि देखा ताकि काम गड़बड़ाए गई। एनहन में तो झगड़ा भईबे नहीं कईल। यार सेठ सोचता ना कि दुल्हन अपने नैहरे गई और दुल्हन लागत होशियार मिललिया। अब लड़का के आप कुछ धन दे के हमें बिजनेस करे भेजे के चाहिए। सेठ जी अपने लड़का के धन दे के भेज दिले बाटे। बेटा जा धंधा कैयावा, धंधा करे चली दिहवा सेठ का ललाना हो। धंधा करे चली दिहवा सेठ का ललाना हो। सानावा में ले लिहल माल खजाना। बहुत दूर निकल गई बड़ा। एक बागीचा दिखाई धरे बा, बागीचा में पहुंचल बड़ा तो भाई कमरान बगिया में रहे को सुघर भवाना। बगिया लड़का बेचारा थोड़ा गंवार रह गई।
एक बगीचा में जाके पहुंचल बा। बगीचा के अंदर एगो खूब बढ़िया सुंदर महल रहल। आ वहाँ एगो दुल्हन देखाई। अब दुल्हनिया धीरे से इशारा करके सेठ जी के लड़का के अपने पास बुला ले बा। अब वहाँ कॉलेज जुआ खेले के वहाँ भिड़ गई ना जुआ खेले। होशियार रहता आदमी तो कहत हमें कौन जरूरी है यहाँ जुआ खेलने का। भिड़ गई ना जुआ खेले और धीरे धीरे जितना धन रहल उनकर सब हड़प ले बा। यहाँ तक कि अपने आप के भी हार गई। इन्हें जेल में बंद कर दहले बा और सारा धन ले ले बा। धीरे धीरे समय बीते लगल। जेल में सेठ का लड़का लगल वहीं दुबराए, लगल चिंता करे कि देखो तड़ी अब हम घरे नहीं जाए पाई। एक दिन खिड़की के रास्ते से देखा था कि कोनो राही धैले जात बा और बोलावता। वह राही के अपने पास सेठ जी का लड़का दूगो चिट्ठी लिखले बा, एगो अपने मेहरारू खातिर, एगो अपने पिता खातिर। जितना सही सही घटना रहल एक चिट्ठी में लिख दहले बा। कहलो मेरे पिताजी के दे दिया। आज दुल्हनिया के देवे के चिट्ठिया लिखले रहल ओमे लिखलस कि हम खूब बढ़िया धनवान हो गई बाटी, खूब धन कमा रहे बाटी व्यापार करके। आई अब की जब आई घरे ते अब की तो के खूब जूतन से मारब। आई दोनों पाती वह राही आदमी के थमा धले बा। अरे पाती लेके चलल बनोहिया बिचड़े गई न भुलाई, रहिए में गई न भुलाई। अरे नकली पाती सेठ जी पवन, नकली पाती सेठ जी पवन। दुल्हन के दिहल से असली पातिया थमाई, सुधरी ललनवा दुल्हन चतुर जो भेटाई। ओ बटोही जब चलल बा बेचारा पढ़ल लिखल रहल नहीं, गंवार मूर्ति रहल। और दोनों चिट्ठिया अपने में मेल हो गई। ले जाए के जौन नकली बतिया रहल तो सेठ जी के दे दहलस, जौन जुतवा से मारे के लिखल रहल। और जौन असली पत्रिका रहल तवन जाए के दुल्हनिया के हाथे में पहुंच गई बा। और दुल्हनिया जब पढ़ले बा तो जान गई कि हमार दुल्हा बड़े मुसीबत में बाना। अपने दुल्हा के और जाना लिखा बरिया ससुररिया में ना, दुल्हन जाई के पाँव चली ससुररिया में ना। ससुररिया में ना हो ससुररिया में ना, दुल्हन जाई के पाँव चली ससुररिया में ना। सगरो हालिया सुनावली, सासु ससुर के सगरो हालिया सुनावली। सासु ससुर के सगरो हालिया सुनावली। महा करिया के ना पिरलया सुवन के धरिया, महा करिया के ना। कि हम खूब बढ़िया धनवान हो गए बानी, खूब धन कमा ले बानी। अब की आई तो के जूतवन से मारब। सेठ जी कहले बाप रे बाप, इतना पगलेट लवंडा बा सारी इतना धन दे के भेजली। अब मान ले जो धनी हो गई कमा ले बा तो हमने अब जूता से मारे के कहता। लेकिन दुल्हनिया जब जान पड़ी इसकी हमार दूल्हा जेल में बंद बाटे तो पहुंचल जाए अपने ससुरारी में और अपने सासू ससुर से सब बात बतौले बा कि हमार दूल्हा जाए के वहाँ जेल में बंद हो गई बाना। महतारी लगल रोवे, आँखी से आंसू गिरे लागल। लेकिन दुल्हनिया कहले बा, हे बाबूजी हमहू के वही तरह से धन दे, हमहू व्यापारी बन के जाब और जाय के जमन हमारे दूल्हा के ठगले बा और के हमहू ठगा।
आरे चल दुलहिनिया संगवा ले के खजाना हो रूप सवदागर के बनाई तब का चल दुलहिनिया संगवा ले के खजाना हो रूपवा सवदागर के बनाई आरे जाई के पहुंची गईली वो गिरे बगियवा में जाई के पहुंची गईली वो गिरे बगियवा में गईली वो नारी के दे खाई बाबू रहिया हो गईली वो नारी के दे खाई हो जाई के पहुंची गईली वो गिरे बगियावा में गईली वही नारी के दे खाई सेठ के पतोहिया सौदागर के भेष बना रहले बा और पूरा धन लेके चलल बा बगीचा में जब पहुंचलिया आऊ दुल्हन जन जुआरी दुल्हन रहल आऊ जब देखले बा हम बढ़िया सौदागर आवता इशारा कई के बुला रहले बा अपने पास में कई के इशारा सवदागर के बोलवले बारी टहली ता बजुआवा खेलाई हो बुद्धिमान पवले रहल सेठ जी पतोहिया रामा बुद्धिमान पवले रहल सेठ जी पतोहिया रामा देहली उनके जुआ में हाराई बाबू रहिया हो दिहली उनके जुआ में हाराई हो बुद्धिमान पवले रहल सेठ जी पतोहिया रामा देली उनके जुआ में हाराई हो सेठ जी के पतोहिया हम बढ़िया मर्दाना ड्रेस में सौदागर बन के गई रहल जितना नौकर चाकर पहले मिलता न और उन्हें अपने तरफ से घूस दे के अपने फेवर में कई रहले बा और कौने तरह से ही जुआ में जीतत रहल सबके हरावत रहल धीरे धीरे सब बाती के जानकारी कई रहले बा और जुआ खेलले में और उन्हें हरा रहले बा सारा धन उनकर ले रहले बा सेठ के पतो और ओकरे बाद उन्हों के बंदी बना रहले बा और यह सेठ के लड़का के जेल से छुड़ा देले बा और उनकर सारा कपड़ा उतरवाई के अपने पास रख लेले बा और उन्हें फिर अपन ड्रेस दूसरा पहराई के और सारा धन दे के अपने घरे भेज देले बा। सेठ का लड़का इनाई बुझाता कि हमारा मेहरारू होकर सौदागर बन के आई लिया हमके छोड़वले बा सारा धन लेके वहां से चल देले बा सागर हो धन लेके चल सागर हो धन ले
जुआरी के संगवा में लिहल जाई के पहुंच गई अपने भवनवा सगर धन लेके चलल ललना अपने जब घरवा पहुंचली दुल्हनिया अपने अब दुल्हन के भेष में जाके ससुरारी में पहुंचलिया लेकिन जब उनका जेल वाला कपड़ा रहल सारा ड्रेस एक बक्सा में बंद करके संगरी लेके गई रहल दुल्हन अपने ससुरैया पहुंचली सवा देखवाली जब जूता उठौना दुल्हन के मारे खातिर दुल्हनिया कहतिया ये सैया ई बतावा जाए के वहां बन्हाई लहला जेल में जाए के हम छोड़ौली अब तौने पर वही तोरे समझ में नहीं आवत हमके जूता मारा तड़ा ऐसे मेहरानी के जूता से नहीं मारल जाला बक्सा में से निकाल के सारा सामान दिखा देले बा इस सौदागर के भेष में हम ही गई रही और पहुंचे जेल से छुड़ाई के लिए है जब इतना बतिया सुन ले बा ओके ज्ञान हो गई तुरंत माफी मांगे लगल कि हम अपने चुगुलहा मीता लोगन के कहले परे उनके जूता मारे जाता नहीं हमसे बड़ी भारी गलती हो गई कि माफी दे दो हर तब दुल्हन जलिया के भेषवा देखवाली अरे माफी मांग के सुधर गए सुगनवा सगर हो धन लेके चलल नाते कहे के परल बा अरे बुद्धिमान दुल्हन जो मिली घर के स्वर्ग बनाई घर के स्वर्ग बनाई दास के हुक चुगलाई